ये एपिसोड आते रहेंगे, ये लोग जाते रहेंगे। आज भी कितना ही जहर समाज में हो, लेकिन एक गिलास में पानी पीने वाले दो खिलाड़ी मिलेंगे, कोच उनके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त स्टूडियो में हैं और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान कमाल अली ख़ान हैं। आप एथलेटिक टीम के चीफ जूनियर कोच हैं। इसके अलावा अगर हम आपके कैरियर की बात करें तो आप NIS पटियाला में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं और ख़ुद भी एथलेटिक्स से जुड़े रहे हैं, एथलेटिक में पदक भी लेकर आए हैं। आपका हमारे साथ इस वक्त बातचीत में स्वागत है। शुक्रिया। लेकिन अभी जो आपने देखा कि जिस तरह से पहलवान दिल्ली में निकल आए, वो एक ऐसा चेहरा था कि जिसे शायद मेरे ख्याल से सब भुलाना चाहेंगे। तो इस तरह से खेलों में जो बात हो रही है कि ये लंबे वक्त से, जैसे उन लोगों के इल्ज़ाम थे कि ये लंबे वक्त से होता रहा है, क्योंकि आप भी कोच हैं और बहुत लंबे वक्त से इससे जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो बातें हुई वो ठीक थी या ये सब एक कहीं पीछे से कुछ हो रहा था उसमें? देखिए, इस केस में ये एक पॉलिटिकल केस है, इस पर मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर हकीकत में सच था तो अचानक एक झोंके की तरह उड़ क्यों गया, और अगर इसी तरह अचानक उड़ा दिया जाता है, सच इतना कड़वा है ये है तो बड़ा ख़राब है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस एपिसोड को देख के बहुत से लोग जो स्पोर्ट्स सोचते हों नहीं कराएं, मैं उनसे आपके कैमरे पे कहता हूँ कि नहीं, आज भी बहुत पवित्र है, बहुत पाक है। रहा सवाल इसका कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पार्शलिटी या कुछ, वो दुनिया के हर जगह पे हर वक्त में रहा है, लेकिन हमें एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए। मैं लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, 1936 में जो ओलंपिक हुआ उसमें जेसे ओवेंस ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था एथलेटिक्स में, 4 गोल्ड जीते थे, 100, 200 लॉन्ग जंप और 4x100 रिले। 4 ओलंपिक जीतने के बाद भी उसे गोरों के कुत्तों के साथ दौड़ना पड़ता था पेट भरने के लिए। उस कौम ने हिम्मत नहीं हारी। उन लोगों ने ब्लैक होने के बाद भी अपने टैलेंट को पहचाना और मेहनत करी। फिर 1984 आया, वही 4 इवेंट थे, वही ब्लैक था कार्ल लुइस जिसने फिर 4 गोल्ड मेडल जीते। और उस ओलंपिक की खूबी ये थी कि उसकी जो टॉर्च जलाई थी वो जेसे ओवेंस की पोती से जलवाई गई और उन्हें याद किया गया। तो ये छोटे से एपिसोड को लेके हम ये सोचें कि बड़ा है। देखिए, हमारे मुल्क में हर तरह की पॉलिटिक्स चलती है, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी। ना तो मैं इसे नकार रहा हूँ, लेकिन मैं इसे कबूल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी उतना ही बड़ा सवाल या निशान इस बात का है कि अचानक 1-2 दिन के लिए ये झोंका क्यों आया और एक अचानक गायब क्यों हो गया। इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ हैं, जब तक कि क्लियर नहीं होती। यकीनन इंक्वायरी होगी, सरकार बहुत सीरियस लेती है, लेकिन ये कह के कि ऐसा ही होता है, बिल्कुल गलत है। मैं एक चीफ कोच हूँ, मेरे पास बेटे और बेटियां वहाँ मेरे साथ होते हैं। मैं जब से 2002 से जुड़ा हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा कि फेडरेशन के किसी भी शख्स ने किसी को एक्सप्लॉइट इस तरह से सेक्सुअल किया हो। मेरी नज़र से कोई ये केस नहीं गुजरा। कहीं होता है इक्का दुक्का केस, तो वो आपको हर फील्ड में मिलेंगे, लेकिन मेरी तो ये कहना है कि टैलेंट को सिर्फ इस बेस पे रोक नहीं सकते। आज भी खेल में 2 चीज़ें खेल के मैदान में बड़ी अहम हैं। एक जो हमारी संस्कृति है, गंगो जमुनी तहजीब, एकता, भारतीय सभ्यता कहलाती है, और दूसरी पवित्रता। आज भी किसी हद तक है तो वो खेल के मैदान में है, एकता में मिलेगी। आज भी कितना ही जहर समाज में हो, लेकिन एक गिलास में पानी पीने वाले 2 खिलाड़ी मिलेंगे, कोच उनके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लोग आएँ, अपने एजुकेशन के साथ, सेहत के साथ स्पोर्ट्स करें। ये एपिसोड आते रहेंगे, ये लोग जाते रहेंगे, लेकिन आज बहुत एडवांस हो गया। लेकिन और एज ए कोच ये जब सामने आया तो आपको कैसा लगा? मुझे बड़ा शौक लगा, और इसलिए लगा कि अगर ये हकीकत होती है तो खेल से जुड़ा हुआ शख्स हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि मैंने कहा था कि ये बात समझ में नहीं आती, ये जिस तरह से आए हैं। अगर मैंने इस बात को मुझसे आप जैसे ही किसी प्रेस वाले ने पूछा था, मैंने कहा था अगर ये रुका और ये चला एपिसोड कुछ दिन, तब इसकी सच्चाई ज़्यादा मजबूती होगी, और ये उड़ गया तो फिर हो सकता है कि इसके पीछे सिर्फ काली और ब्लैक पॉलिटिक्स हो। और वही हुआ। आज तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला क्यों गया। तो इसलिए इस पर कोई और तो कमेंट्स में कर नहीं सकता।